आयुर्वेद सरस्वती भाग 89 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे असात्म्य इंद्रियातज्ञ हीनोर्थेनेन्द्रियस्याल्पसंयोगस्वेन नैव वा अतियोगोति संसर्गः सूक्ष्मभासुरभैरवम् अत्यासन्नातिदूरस्थं विपर्यं विकृतादिश यदक्षिणा वीक्ष्यते रूपं मिथ्यायोगस्य दारुणः। तो हीनोर्थेनेन्द्रियस्याल्पः संयोगः स्वेन नैव वा, हीन जो योग है वो इंद्रिय का अपने विषयों के साथ अल्प संयोग होना है या नहीं संयोग होना है। जैसे कि मैंने गांधारी की बात कही थी कि पूरे जन्म भर आँख पर पट्टी लगाते हुए उन्होंने हीन योग इस प्रकार का कर दिया था। तो उसी प्रकार से विषयों का आस्वाद इंद्रियों द्वारा नहीं ले जाना, ये हीन योग इस प्रकार का कहलाता है। और उसी में ज़्यादा ग्रस्त हो जाना, ज़्यादा व्यस्त हो जाना, ये अतियोगोति संसर्ग इस प्रकार की बात कही है। और फिर विप्रिय विकृत वगैरह इस प्रकार के सूक्ष्म चल, अति भासुर, अति तेजस्वी इस प्रकार के, अति भैरव जो भयंकर करने वाला इस प्रकार का हो, इस प्रकार का कुछ देखना, ये मिथ्या योग इस प्रकार का कहा गया है। एवं अत्युच्च पूत्यादीन इंद्रियार्थान यथायतम, इसी प्रकार से अति उच्च श्रवण, जो मैंने गणेशोत्सव की बात कही थी, पूती दुर्गंधी इस प्रकार का सेवन करना, ये घ्राणेन्द्रिय का मिथ्या योग इस प्रकार का है। तो इन सभी प्रकार के इंद्रियों के हीन मिथ्या अति योग ये रोग का कारण हो जाते हैं। तो हमें सजग होकर देखना चाहिए कि हमसे इस प्रकार से कुछ हो रहे हैं क्या। अगर हो रहे हैं तो उसको टालेंगे कैसे और सम्यक योग कैसे सेवन करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। इसमें भी एक बात ऐसी है कि बाकी इंद्रियों के जो हीन मिथ्याति योग है वो उस इंद्रियों को बाधा निर्माण करने वाले, उसको पीड़ा देने वाले इस प्रकार से है। जैसे कि अत्युच्च शब्द श्रवण वगैरह से श्रवणेन्द्रिय बधिर हो सकता है और उसके जरिए हमारी सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, ऐसा हो। रस कर्म कालास्तु सर्वदेहम, रस कर्म और काल इनके हीन मिथ्या अति योग ये पूरे देह पर, पूरे शरीर पर अपना परिणाम दिखाते हैं। तो खास करके रस जो है, आहार का रस इस प्रकार का जो रसनेन्द्रिय द्वारा जिसका अनुभव लिया जाता है, और तिक्त या कड़वा रस बिल्कुल कम खाना, नहीं खाना, ये उसका हीन योग इस प्रकार का है। वैसे हम जो हल्दी डालते हैं तड़का में, या हिंगू डालते हैं या सरसों पे डालते हैं, इससे कुछ हद तक ये तिक्त रस हमें मिलता है। लेकिन फिर भी करेला की सब्जी हो या मेथी की सब्जी हो, हफ्ते में 1-2 बार तो आनंद से लेनी चाहिए, क्योंकि इसका असर पूरे बदन पे होता रहता है। और जो हम ज़्यादा मधुर, ज़्यादा अम्ल या खट्टा, ज़्यादा तीखा या ज़्यादा नमक इस प्रकार का लवण इसका सेवन करते हैं तो उसका असर केवल रसनेन्द्रिय पर नहीं होता, लेकिन पूरे शरीर पर होता है, क्योंकि ये आहार से जुड़ा है और आहार ही शरीर का पोषण करने वाला है। तो आहार से ही शरीर बनता है और इसलिए रस का असर हीन मिथ्याति योग का पूरे बदन पर होता रहता है। इसलिए हमारे केस पेपर में हमने 6 रसों के आधार पर उसके पदार्थ लिख के किसी का अति सेवन है क्या ये देखने की कोशिश की है, और फिर उसके आधार पर रुग्णों को सलाह दी जा सकती है। वैसे भी कर्मेंद्रिय एक अलग है, हस्तपाद, पायु, उपस्थ और वाक, ये 5 कर्मेंद्रिय बताए गए हैं कल बोले।